नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को आप कहीं सेव कर रख लें और 4 मई 2026 को पुनः देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम चैलेंजिंग वे में, चुनौतीपूर्ण अंदाज में जो अपने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भविष्यवक्ता बता रहे हैं, ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं, ठीक उनसे उलट चुनाव का विश्लेषण या भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। और इस दावे के साथ कि वो महान ज्योतिषाचार्य इस मामले में फेल हो जाएंगे। देखिए, ज्योतिष एक विधा है, कई प्रकार की विधाएं होती हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से, क्योंकि गणित पे आधारित होती है। ग्रह नक्षत्रों की दशा के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, हम इसमें बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन कोई भी विधा, उसके उपयोगकर्ता उसको ऊंचाइयां भी प्रदान करते हैं और उस विधा को बदनाम भी कर देते हैं। राजनीति में भविष्यवाणी कोई कर सके इतना सक्षम ज्योतिषाचार्य नहीं है। ध्यान दो, हर जगह हर चीज कारगर नहीं होती है। जहां काम आबे सुई, क्या करे तलवार। तो ज्योतिष विधा है, लेकिन हर जगह कारगर नहीं होती है, ये ध्यान दो। और हमने बार बार ज्योतिषियों को चुनौती देकर उन्हें गलत साबित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 ओजूला को भी हमने चैलेंज करके कहा था कि इनकी ये 29वीं भविष्यवाणी फेल हो जाएगी। सुशील कुमार सिंह को खुली चुनौती दी थी, फेल कर दिया उनको। राखी क्या जो थी उनको, त्रिपाठी, कई ज्योतिषियों को खुली चुनौती देके उन्हें गलत साबित कर चुके हैं। और अब नंबर है पंडित राजकुमार शर्मा मुंबई के, जो कि अपने को नोस्ट्राडमस, जो नास्ट्रेडमस दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं, अपने को उन्होंने स्वनाम धन्य घोषित कर रखा है, या उनके भक्तों ने। आप साइड में देख रहे हैं कि आप देख लें कि उनका हमने प्रोफाइल से, जो यूट्यूब का है उससे ये लिस्ट निकाल के डाला। कई तरह के वो वीडियो बनाते हैं, हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन आप देख लें। और उनका वो वीडियो जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को लेकर भविष्यवाणी की है कि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बहुत बढ़िया ढंग से ग्रह नक्षत्रों की गणना करके उनकी महादशा, दशा, उनकी दृष्टि, उनकी वक्र दृष्टि सब उन्होंने निकाल लिया और दावा किया है कि एम.के. स्टालिन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर दिया है, 100% अपनी ज्योतिषीय गणना के आधार पर। और भाजपा को 77 से 80 के बीच में ही सीटें उन्होंने बोला मिलेंगी। और हम भी कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता की विदाई तय है, ममता के आतंकी शासन का अंत निश्चित है। और ममता बनर्जी 100 सीटों के इर्द गिर्द रह जाएंगी। 100 सीटों के इर्द गिर्द का मतलब है 3 अंकों के लिए संघर्ष करती नजर आएंगी। वही स्थिति हो जाएगी जैसी पिछली बार भाजपा की 77 सीटें थीं और ममता की 213। अब इस बार उल्टा पुल्टा हो जाएगी। भाजपा 180 सीटें आराम से जीतेगी, अपनी दम पर सरकार बना लेगी, कोई शक शुबा नहीं। कारण ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा हथियार था डर, उसको चुनाव आयोग ने मोथरा कर दिया, खत्म कर दिया, उस हथियार को दफन कर दिया। जिस तरीके से वो ग्रह नक्षत्रों की गणना करके बताते हैं, हम विश्लेषण करके बता रहे हैं, तो भय खत्म कर दिया। अब उल्टा टीएमसी में भय व्याप्त कर दिया। उनकी आई पैक कंपनी पैक हो गई, जिसके 1 लाख वॉलंटियर चुनाव मैनेज करते थे। उनके गुंडे 800 अंदर कर दिए टॉप क्लास के, जो चुनाव में बूथ कब्जा करते थे।
जो पुलिस उनकी अधिकृत पुलिस, लेकिन अनाधिकृत रूप से उनके चुनावी मैनेजमेंट की व्यवस्था देखने वाले और भय पैदा करने वाले के सहायक की भूमिका में थे, वो सब खत्म हो गया। और केवल उन बेल्टों में जहां मुस्लिम बाहुल्य हैं उन जगह पे लड़ाई है, और वहां भी दिक्कत पैदा कर रही है कांग्रेस, वहां दिक्कत पैदा कर रही है AIMIM, वहां दिक्कत कर रहे हैं वही जो हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाई, स्टिंग ऑपरेशन ला के ममता ने उनका बुढ़िया बिस्तर करीब करीब पैक करा दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वोट नहीं लेंगे। ये तीनों कांग्रेस, AIMIM और हुमायूं कबीर, ये ममता बनर्जी के ही वोट काटेंगे। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने जो बड़ी मात्रा में 92 लाख वोट काटे हैं, पहले दौर में तो मतुआ समाज के जो भाजपा के वोट थे वो ममता ने कटवा दिए थे, सेकेंड राउंड में ममता के वोट कटे तो बहुत सारे वोट कट गए, फिर फर्जी वोट डाल नहीं पाए, तो सब दीवार पे क्लियर कट लिखी इबारत है जो राजनीति समझता है वो। और ये विश्लेषण हमने लगातार किया है, हम किसी की नकल नहीं करते, हमारी नकल कोई भले कर ले, हाँ जो न्यूज़ देखते हैं उससे वहाँ का हम आकलन करते हैं अपने ढंग से। तो पश्चिम बंगाल में बिल्कुल एक तरफा कोई शक नहीं है, बहुमत की बात है, असम से भी बेहतर बंगाल की स्थिति होगी। बंगाल असम में भाजपा का कोई शक शुबा नहीं। तमिलनाडु में भी टीवी के पार्टी बनाने वाले विजय, जिन्हें थलपति भी बोलते हैं, तो विजय जो है जोसेफ विजय चंद्रशेखर पूरा नाम है इनका, और टीवी के पार्टी इन्होंने जो बनाई है, तो ये टीवी के पार्टी भी ज़्यादातर वोट स्टालिन के ही काटेगी। लोकप्रियता में उनका मुकाबला तमिलनाडु में कोई नहीं कर सकता, तो टीवी के पार्टी खा जाएगी DMK को, हार का कारण विजय बनेंगे, सभी सीटों पर लड़ रहे हैं। कोई भी और पार्टी तमिलनाडु में सभी सीटों पर नहीं लड़ रही है विजय को छोड़कर, तो 234 की 234 सीटों पर विजय टक्कर दे रहे हैं। और वो भाजपा का तो वहाँ ज़्यादा आधार नहीं है, AIDMK के साथ गठबंधन है, AIDMK DMK को पटकनी देगी, लेकिन भाजपा का भी वोट प्रतिशत पिछली विधानसभा के मुकाबले में गुणात्मक वृद्धि करेगा, यानी 2 गुने से ज़्यादा होना तय है, और सीटें भी जीतेगी भाजपा। संख्या कितनी होगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सहायक भूमिका होगी तमिलनाडु में। और इस तरह से स्वनामधन्य पंडित राजकुमार शर्मा जी जो भविष्यवाणी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कर रहे हैं, तो हम उनको भी बोल दें, बाकी ज्योतिषियों को भी, कि राजनीति ज्योतिषियों के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर ज्योतिष विधा को बदनामी से बचाना है तो आप अपना थोड़ा सा लालच छोड़ दें, और ये वीडियो आपने जो डाला है हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है, और हो सकता है कि एग्जिट पोल वाले दिन या 4 तारीख के बाद ये वीडियो वो डिलीट कर दें। हम अपना वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, अगर हम फेल हो जाएंगे तो राजनीति पर वीडियो बनाना छोड़ देंगे, लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा भविष्य में अगर फेल होते हैं तो राजनीति पर कृपया वीडियो बना के ज्योतिष शास्त्र को बदनाम ना करें। तो जो हरे रामा हरे कृष्णा का गाना था, देखो दीवाने तुम ये काम ना करो, राम के नाम को बदनाम ना करो, तो यहाँ पर शर्मा जी ज्योतिष के नाम को बदनाम ना करो। लेकिन अभी तो मामला दूर है, अभी दिल्ली दूर है, फैसला तो 4 तारीख को 2-3 बजे के आसपास या शाम तक हो पाएगा, तो इंतज़ार करिए।
हमारा भी वीडियो सुरक्षित रख लीजिए और उनका अपने आप सुरक्षित हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में चाहे तो उनका वीडियो देख लें कि हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। तमिलनाडु में भी विजय मुख्य कारण बनेंगे और यहाँ पे मुस्लिम वोट ओवैसी, हुमायूं कबीर और कांग्रेस काट रही है। कमाल की बात है कि कांग्रेस भी सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, खाता खोल लेगी, लेकिन 2 अंकों में नहीं पहुंच पाएगी। ये भी हमारा विश्लेषण है। कैसा लगा ये विश्लेषण? एग्जिट पोल के पहले एक वीडियो और डालेंगे, बाकी तो परिणाम एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल 4 मई को आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।